हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट के ईवीएस के पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा 13 नवंबर 2011 को जो यूपी टेट हुआ था, सबसे पहला यूपी टेट, उसके हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ईवीएस पोर्शन के। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम सारे जो आज तक यूपी टेट हुए हैं सबके ईवीएस के क्वेश्चन कराएंगे सीरीज बाय सीरीज। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइड्रोस्कोपिक लवण। ठीक, हाइड्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके करके उनका अवशोषण कर लेता है। ठीक, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों, प्रजातियों का जीवनम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड़ संरक्षण, स्वस्थानी संरक्षण, अपस्थानी संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका स्वस्थानी संरक्षण, मतलब बी वाला ऑप्शन। ठीक, स्वस्थानी संरक्षण क्या होता है? स्वस्थानी संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण है तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ठीक, अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का संरक्षण भी किया जाता है, जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है। जबकि वो जो बहिस्तानी संरक्षण है, बहिस्तानी संरक्षण के अंतर्गत अत्यधिक संकटग्रस्त जो वन्यजीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो 123 ये हमारे जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो 120 से शुरू होते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक, इसलिए आपको 121, 122, 123 ऐसे चलेगी क्रमांक। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनस रिडले, लाग रेड, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटबैक। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका सी, ऑलिव रिडले। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या आपकी ऑलिव रिडले प्रजाति की है। ठीक, तो 124वें क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण है? वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका 124 का ए, वाहनों से निकलने वाली गैसें। विश्व ऊष्मायन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। 125वें क्वेश्चन पर आते हैं कि धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? बिटुमिन, बॉक्साइट, मेटालॉइड या अयस्क। धातु में प्रस्तर कहते हैं आपका अयस्क को। ठीक, अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक, 126वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो 126 का आंसर आपका बी, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। आप कमेंट में बता के जाएं कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही गए। भूकंप मापा जाता है बोफार्ड पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने पर,
सही आंसर आपका है रिएक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। ठीक, तो आते हैं 128वें क्वेश्चन पर। 128वां क्वेश्चन है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। पहला है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों और ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ अब पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं तथा महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक, 129वें क्वेश्चन पर आते हैं कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। सल्फर है, H2S है, SF6 है या फिर SO2 है। तो सही आंसर आपका है SO2। ठीक, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। 130वां क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। 130वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वोत्तम बैठक 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित हुई थी। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ जुड़ जाएँ। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। तो इसका सही आंसर आपका है ओजोन स्तर, ओजोन मंडल। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, जिसे हम पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं, को अवशोषित कर लेती हैं। पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि करते हैं, मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक विकार भी उत्पन्न होते हैं, कैंसर होते हैं कई प्रकार के। 133 के क्वेश्चन देखते हैं, किसी गैस किसी जगह के फ्लोरा और फेना सूचित करता है। क्या सूचित करता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियाँ एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्लोरा और फेना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में जो अंग्रेजी शब्द है फ्लोरा के 2 अर्थ होते हैं। एक वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, जबकि फ्लोरा जो है आपके फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियों और पौधों के रेखा चित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण मिलते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखें, फ्लोरिस्टिक्स कहते हैं वनस्पति के अध्ययन को। ठीक, तो इसका 133 का सही आंसर होगा आपका पहला। 134 के आंसर पर आते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताइए। वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसका सही आंसर आपका है तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है, क्योंकि तालाब में अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। 135 पे क्वेश्चन पाते हैं, कौन जीवीय कारक नहीं है, मतलब कौन जैविक कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। सिंपल सा आंसर है प्रस्तर। प्रस्तर मतलब पत्थर। प्रस्तर एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव जैविक कारक हैं। 136 की बात करते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल पर, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल पर। सिंपल क्वेश्चन का आंसर है
स्तर मंडल पर, जमीन पर ही तो होते हैं सारे पेड़ पौधे, और कहाँ होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्तर मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्तर मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक, 137 की बात करते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। मृत जंतुओं पर कौन निर्वाह होते हैं। पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या फिर ओमनीवोर। तो इसका सही आंसर आपका है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं एवं मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। ठीक, 138 की बात करते हैं। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी जो है संक्षिप्त रूप है, किसका रूप है। क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो उसका सही आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, ध्यान रखें। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दाबित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव जो है मीथेन, एथेन और प्रोपेन है। ठीक, व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसकी। 139 की बात करते हैं। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो सही आंसर आपका है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। परिणामस्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक ऊष्मान मतलब ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करती है। 140 का क्वेश्चन देखते हैं कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है, मतलब पृथ्वी पर जो महासागर है वो कितने भाग पर है, वो है आपके 3/4 भाग पर। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, इसमें सागर, नदियाँ, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। ठीक है, महासागर का विस्तार आपका 2/3 भाग पर है और जलमंडल आपके लगभग 3/4 भाग पर है। तो उसमें महासागर ही पूछा था, इसने महासागर पूछा है ना, तो इसका सही आंसर 2/3 होना चाहिए। ठीक, 140 का क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलैग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। अगर आपको लगता है कि ये वाला आंसर गलत है तो आप सही आंसर कमेंट में बताएं, हम आपके आंसर को पिन कर देंगे। ठीक, तो जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलैग्माइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण करते हैं। तो सही आंसर आपका है सी। 142 का बात करते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस या फिर उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का उदाहरण जो है आपका सभी लग रहे हैं, मुझे तो सभी है। धुआं एवं कुहासा वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। 143 की बात करते हैं कि भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले का, प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का या फिर चमड़े का थैले का। तो सही आंसर आपका प्लास्टिक के थैले का। ठीक, प्लास्टिक बैन कर रखते हैं इसलिए। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन
इसके प्रयोग पर रोक लगा दी गई, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसका पुनःचक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। 144 का क्वेश्चन देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, मतलब हवा में कितने % ऑक्सीजन है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, 21% इसका सही आंसर है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन जो आपकी 78% है, ये पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन आपकी लगभग 21% है, ये भी पूछ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% है, ये भी पूछ लेते हैं। और शेष गैस आपकी 0.97% है, ये नहीं पूछा जाता। 145 का क्वेश्चन देखते हैं कि परम तापमान पैमाना कौन सा है। ठीक, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका है केल्विन। परम ताप क्रम पैमाना केल्विन पैमाना है। परम ताप को हम T से सूचित करते हैं, कैपिटल T से। ठीक, परम ताप इक्वल टू होता है 273 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हम आते हैं 46वें क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा या फिर वायरस के द्वारा। तो इसके सही आंसर बताइए आपके। ये सही आंसर आपका है सी, सभी हरे पौधों द्वारा। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे ही करते हैं। 147 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए देखभाल करती है। WWF, WHO, पेटा, UN। तो इसका आंसर आपका विवादित रहा था। ठीक, UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, जबकि WWF एवं पेटा क्रमशः लुप्तप्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करते हैं। इसलिए ये आपका आंसर आपका विवादित रहा था। इससे एक से ज़्यादा इसके आंसर थे। 148वां क्वेश्चन देखते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका है जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। 149 की बात करते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ोन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। ठीक है, यहाँ आपको आप काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। डेसिबल ये लिखा है और डेसिमल ये लिखा है। ठीक, कुछ लोग जो उसमें जिसे लगा के भागाते हैं, और ये डेसिबल माँ और बा का अंतर है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अत्यधिक तीव्रता वाली ध्वनि जो है ध्वनि प्रदूषण में काउंट होती है। 150 देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज़, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। सिंपल सा आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो आसानी से नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसका पुनःचक्रण किया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर हमारे 2011 में जो यूपी टेट हुआ था उसके EVS के 30 क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए हम अगले पेपर जो हुआ था यूपी टेट का उसके EVS के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहें नई तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।